नमस्कार। आज एकदम नया वीडियो है। थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन मेरी कोशिश होगी 4-5 एग्जाम्पल भी दूं, समझ में आए, क्योंकि जब तक हम और डिटेल्स में नहीं जाएंगे तो कुंडली पढ़ना कैसे सीखेंगे। ये नवांश कुंडली का एक नियम है, आमतौर पर बड़ा सटीक बैठता है। इसमें हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है, सब कुछ बना होता है। जन्म कुंडली आपके सामने बनी है, सॉफ्टवेयर बना के देता है, और नवांश कुंडली भी बनी होती है। तो नवांश कुंडली क्या है, कैसे बनती है, ये फिर कभी बताएंगे। किसी भी ग्रह की ताकत को समझना है, देखना है, तो जन्म कुंडली में उसकी स्थिति देखो कहां पर है। ठीक है, सोचना कुछ नहीं है, जहां पर भी हो बस देख लो। अब उसी ग्रह को नवांश कुंडली में देखो कि वो कहां पर लिखा है, किस राशि में है। तो वो राशि का एक स्वामी भी होगा, वो राशि का स्वामी जन्म कुंडली में कहां पर है, वापस लौट कर आना है। यानी जन्म कुंडली में देखना है, जन्म कुंडली में देखने के बाद में नवांश कुंडली में देखना है। तो इसे हम कहते हैं कुंडली में बैठा ग्रह का नवांशेष, नवांश राशि का स्वामी जन्म कुंडली में कहां है, यह भी तय करता है कि आपको उस ग्रह का कैसा लाभ या हानि हो सकती है। फिर से समझ लेते हैं, जन्म कुंडली में जो भी ग्रह बैठा है वो नवांश में कहीं ना कहीं बैठा होगा। नवांश में बैठेगा तो उस नवांश का एक स्वामी ग्रह होगा जिसे नवांशेष कहते हैं। यहां तक कोई मुश्किल नहीं। आपको उस नवांशेष ग्रह की स्थिति को लग्न कुंडली में ढूंढना है, बस इतना छोटा सा काम है। तो इससे भी एक अच्छा क्लॉज है, बहुत बढ़िया तरीका है। मैं 5 एग्जाम्पल देता हूं जिससे ये बात थोड़ी सी समझना आसान हो। थोड़ा सा मुश्किल है, कई बार देखेंगे समझ में आएगा। एक बार और रिपीट कर देता हूं। जन्म कुंडली में ग्रह देखें, जैसे लग्न का स्वामी देखना है। कल्पना कीजिए लग्न का स्वामी मकर राशि शनि, शनि को नवांश कुंडली में देखो कहां है। ऐसे ही मान लो कि शनि वहां पर सिंह राशि में यानी सूर्य। तो अब हमें सूर्य को ढूंढना है जन्म कुंडली में कहां है। तो सूर्य की अच्छी स्थिति हमारी सेहत को दिखाएगी, खराब स्थिति भी हमारी सेहत को दिखाएगी। ये बड़ा आसान सा तरीका है, तो थोड़ा प्रयास कीजिए, इसे देखिए और समझिए। इस एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं। ये एक पुरुष की कुंडली है, 26 मार्च 2006, 3:20 सुबह, अलीगढ़ का इनका बर्थ है। हमने इसमें ढूंढना है कुल मिलाकर राहु की महादशा में, शुक्र की अंतरदशा में, शुक्र की प्रत्यंतर दशा। तो ये दोनों तो एक ही है, अंतरदशा और प्रत्यंतर। बड़ा आसान है। सबसे पहले देखना है कुंडली में शुक्र कहां बैठा है, ये रहा। ठीक है, एक बात हो गई। अब नवांश में शुक्र कहां बैठा है, ये रहा। किस राशि में, सिंह राशि। सिंह राशि का कंट्रोलर कौन है, सूर्य। सूर्य कहां पर है, ये रहा, राहु के साथ। अर्थ क्या निकला, जो भी ग्रह किसी पापी ग्रह के साथ या विशेष रूप से राहु के साथ होगा उसमें आकस्मिक नुकसान, अचानक चोट, अचानक एक्सीडेंट, हानि हो सकती है। तो शुक्र की प्रत्यंतर दशा के दौरान इनका 3 बार एक्सीडेंट हो गया। ये एक महिला की कुंडली है, छोटी बच्ची है, 24 जनवरी 2010, सुबह 7:30, एरिजोना यूएसए में इसका जन्म हुआ है। तो इनकी सेहत पे ध्यान देना है। हम सेहत कहां से देखते हैं, लग्न, पहला भाव। पहला भाव क्या है, मकर। मकर मतलब शनि, मकर राशि का स्वामी शनि, ये रहा शनि। ठीक है, अब हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, शनि को ढूंढना है नवांश में कहां है। शनि ये रहा मेष राशि, मेष राशि का स्वामी कौन होता है, मंगल। मंगल कहां है, अपनी नीच राशि में। तो ये संभावना देता है कि इन्हें स्वास्थ्य की भारी भरकम समस्याएं हो सकती हैं और शनि के कारण मांसपेशियों की या न्यूरो प्रॉब्लम देखने में आ सकती हैं। ये कुंडली है और 26 मार्च 1978, 7:20 सुबह, दिल्ली का इनका जन्म है। अब इस कुंडली की स्थिति क्या है, इसमें हमने ढूंढना है इनका वैवाहिक जीवन का सुख। कहां से देखते हैं, 7वां भाव। 7वें भाव का स्वामी कौन है, शुक्र, जो अपनी उच्च राशि में दिखाई देते हैं। शुक्र नवांश कुंडली में कहां है, मेष राशि। मेष राशि का स्वामी कौन होता है, मंगल, और मंगल अपनी नीच राशि में है। तो इनकी पत्नी की मृत्यु कई वर्ष पहले हो गई, जबकि साधारणतया देखने में तो बहुत अच्छी स्थिति कंपैरेटिवली लग रही थी। पुरुष की कुंडली है,
24 अगस्त 2002 रात को 8:30 वीरगंज नेपाल का इनका जन्म है। इनके पिता नहीं रहे, ढूंढते हैं कैसे। इस भाव से हमने पिता के सुख को समझना है। पिता को 8 का स्वामी कौन हुआ? वृश्चिक राशि मतलब मंगल। मंगल नामांश में कहाँ है? मेष राशि 1 नंबर। 1 नंबर का स्वामी मंगल कहाँ है? सूर्य के साथ अष्ट और छठे भाव। छठा भाव शत्रु का, बीमारियों का, समस्याओं का है। कुल मिलाकर पिता की असमय मृत्यु हो गई। एक तरीका का इसे, और एक तरीके से देखते हैं जीवन स्तर। इनका जीवन स्तर दशम भाव का स्वामी कौन है? गुरु। नवांश कुंड में गुरु का ये रहा। 7 नंबर की राशि तुला राशि का स्वामी कौन? शुक्र, जो नीचभंग राजयोग बना रहा है, जबरदस्त अच्छा। अर्थ क्या निकला? अमेरिका में रहते हैं और क्रिप्टो करेंसी में पैसा अर्न किया है, बहुत अच्छी नौकरी कर रहे हैं और वहां पे अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ये कुंडली इस तरह देखी गई। एक और कुंडली पे विचार करते हैं। यहां भी पहले विवाह के सुख को देखते हैं। कहां से देखना है? 7वां भाव कुंभ राशि, स्वामी कौन? शनि नवांश कुंडली में कहां है? यहां 7 नंबर तुला राशि का स्वामी हुआ शुक्र। कुंडली में शुक्र का है 12वें घर, खर्च हो गया तो इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब संतान का सुख देखें। 9 नंबर यानी पंचम भाव से देखना है। यहां की राशि का स्वामी कौन है? गुरु। नवांश कुंडली में गुरु का है मिथुन राशि 3 नंबर। इसका स्वामी कौन होता है? इसका स्वामी होता है बुध 12वें घर, खर्च हो गया तो इनके पुत्र ने आत्महत्या कर ली और इस दुख में धीरे धीरे इनकी पत्नी की मृत्यु दुख के कारण हो गई।